हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज इंटीग्रेटेड का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जनरल स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन का, याद है? आज भी सेम कंटिन्यू करता हूँ। कल जो ये सम किया था हमने, इसके अंदर ना मैंने आपको बताया था कैश परचेज नहीं है, बराबर। एक क्वेश्चन चेक करना कैश परचेज है। उसके अलावा हमने 2 एंट्रीज पास इसमें नहीं किया था। मैंने आपको बताया था एंट्रीज बाकी है, सोल्ड गुड्स ड्यूरिंग द मंथ और एक आउटस्टैंडिंग, ठीक है क्या? तो आपको ये भी सॉल्व करना है क्योंकि आगे के समय हमने सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें हाफ ही हुआ है, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। बट चलिए आज देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है। पेज 47 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। पास जर्नल एंट्रीज इन एन इंटीग्रेटेड सिस्टम अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। क्या करना है इंटीग्रेटेड सिस्टम में? जो कॉस्ट अकाउंट होता है उसके कंट्रोल के नाम आएंगे, मतलब नॉमिनल के जगह पे जिधर भी नॉमिनल अकाउंट आने वाला है उधर कंट्रोल अकाउंट आने वाला है, और जिधर भी रियल या पर्सनल आने वाला है तो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट लिखना है, कॉस्ट कंट्रोल लेजर नहीं लिखना। समझा ये बात? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रॉ मटेरियल परचेज 75% क्रेडिट में परचेज किया है, तो इसका मतलब 25% हमने कैश में परचेज किया है या नहीं? तो 9,80,000 का 75% वैल्यू और 25% वैल्यू, जो भी अमाउंट आपके हाथ में है। अब रॉ मटेरियल परचेज किया है तो एंट्री क्या आएगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। खरीदा है तो पैसा जाएगा और उधार है तो क्रेडिटर्स आएगा, तो इसकी एंट्री स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स टू कैश। अमाउंट आई होप समझ में आया। 9,80,000 का 25% वैल्यू, 9,80,000 का 75% वैल्यू। एनी डाउट? इजी है। इंटीग्रेटेड कंपेयर टू नॉन इंटीग्रेटेड सिंपल है, क्योंकि हम लोग वही जनरेट करते आते थे, वही करना है। खाली इधर है कि नॉमिनल अकाउंट मतलब जो एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं उसमें कंट्रोल अकाउंट के नाम आएंगे। जो भी आपने नॉन इंटीग्रेटेड में कंट्रोल अकाउंट बनाया था वो अकाउंट का नाम आएगा, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट है मटेरियल इशू टू द प्रोडक्शन। मटेरियल इशू किया मतलब स्टोर से जाएगा किधर? WIP में, तो WIP टू स्टोर लेजर 7,40,000 7,40,000 बराबर है। नेक्स्ट टोटल वेजेस पेड कितना है? 4 लाख। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस चार्ज टू द प्रोडक्शन मतलब एलोकेट किया हुआ है, जब वेजेस अलोकेट करेंगे तो वेजेस क्रेडिट और WIP क्या हो जाएगा? डेबिट। तो WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, दोनों नॉमिनल अकाउंट ही है। समझ में आ गया? कितना दिया है? 3 लाख 3 लाख। फिर क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, खर्चा हुआ। इनकर्ड मतलब एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ तो एंट्री क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। समझा ये? बढ़िया है। फिर क्या है बाबा? फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज मतलब एलोकेट किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मतलब WIP आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 2,60,000 2,60,000। याद आ रहा है ये सब? पक्का? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है बाबा? ऑफिस ओवरहेड्स इनकर्ड मतलब खर्चा हुआ, खर्चा हुआ तो ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश बैंक 1,80,000। ऑफिस ओवरहेड अप्लाई किया, अप्लाई मतलब रिकवर किया। ऑफिस ओवरहेड्स कहां से रिकवर करने वाले अपन? फिनिश्ड गुड्स से। वेरी गुड। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। समझा ये? इन नॉन इंटीग्रेटेड में भी इसकी एंट्री यही है, ठीक है? नॉन इंटीग्रेटेड में इसकी एंट्री क्या आएगी? टू कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट, जिधर भी कैश आता है। फर्क समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है बाबा? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड खर्चा हुआ, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। समझा ये? अब इसे हम लोग क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। तो देखो रिकवर कहां से रिकवर है? कॉस्ट ऑफ सेल से रिकवर कर लो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया है कहां से? WIP से आता है, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स कंट्रोल लेजर अकाउंट डेबिट टू WIP।
फिर क्या है, मटेरियल इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इशू किया है तो स्टोर लेजर से जाएगा बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग एक रियल अकाउंट है इसलिए बिल्डिंग अकाउंट बनता है। समझ में आ गया? तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अंडरस्टूड? पक्का? जिस टाइप का सम आपको दिख रहा है यहाँ पे 90% आप पास्ट पेपर खोल के देखो ऐसा आता है, तो इजी है ये। पक्का? एक ही सम था आज, क्या बात है। चलो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।